रक्षाबंधन की कहानी। एक बहुत पुरानी कहानी महाभारत काल के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुति देवी नाम की एक चाची थी, जिनके बहुत मिन्नतों के बाद एक शिशुपाल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन शिशुपाल जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती। वह श्रुति देवी के घर एक ब्राह्मण आए और बोले, तुम्हारा पुत्र शिशुपाल किसी महान व्यक्ति के स्पर्श से ठीक हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति इसे ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर श्रुति देवी घबरा गई कि उसका बेटा ठीक होकर भी मृत्यु के निकट हो जाएगा, परंतु वह अपने पुत्र को स्वस्थ करने का प्रयास करती रही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्रुति देवी के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गए। शिशुपाल के ठीक होने की खुशी के साथ साथ श्रुति देवी को यह भी डर था कि अब भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। वो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी कि हे केशव, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे श्याम, शिशुपाल की सभी गलतियों को माफ़ करने का आप अब मुझे वचन दीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुति देवी को वादा किया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे, लेकिन 101 गलती की तो वह उनको माफ़ नहीं करेंगे। बहुत समय बीत गया, शिशुपाल बड़ा हुआ और एक क्रूर राजा बना। वह वहाँ अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म करता और भगवान श्री कृष्ण को भी अपशब्द कहता रहता। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सभी गलतियाँ माफ़ कर दी, परंतु अब शिशुपाल अपनी अगली गलती करने वाला था। एक दिन भरी सभा में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल ने अपना अहंकार दिखाने लगा और भगवान श्री कृष्ण को भी नीचा दिखाने लगा। लोगों पर जुल्म करने को उत्तम बताता। एक राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का वध कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उसकी उंगली में चोट लग गई। यह देखकर सभी लोग उसके जख्म पर पट्टी बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु पास की खड़ी द्रौपदी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, उन्होंने अपना आंचल का एक कपड़ा फाड़कर श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण इसे बहन का, भाई का प्यार स्नेह जानकर उसे वादा किया कि वह अपनी बहन के द्वारा बांधे गए इस रेशम के कपड़े के बदले अपनी बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेंगे। तब से ही रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन के दिन राखी बांध करके उनके भविष्य के लिए कामना करती है, लंबी उम्र के लिए कामना करती है, और तभी से रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार मनाया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रक्षाबंधन की पौराणिक कथा? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।